हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आनंद जी, उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले एक कमेंट किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो आज मैं वही कमेंट इस वीडियो में लेने वाली हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो क्वेश्चन था ना, वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। तो उन्होंने मुझे ये लिखा था कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था। टाइम उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि कितना टाइम हो चुका है, बट उन्होंने ये बात लिखी थी वो अब उससे बाहर आ रहे थे या फिर बाहर ऑलमोस्ट आ चुके थे, मतलब कि तो मतलब हीलिंग हो चुकी थी उनकी। उसके बाद क्या हुआ कि सडनली एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड का वापस उनके पास कॉल आता है और वो कॉल करके उन्होंने लिखा कि वो रोने लग जाती है और वापस आने के लिए वो बातें करती है उनसे कि मुझे वापस आना है अब फिर से इस रिश्ते में। तो ऑब्वियसली जैसे कि लोग जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं और फिर उस इमोशन में आके फैसले लेते हैं। उन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और फिर से उनके रिश्ते की वापस से शुरुआत हो गई। उन्होंने उसके बाद ये लिखा कि सडनली थोड़े दिनों में उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका बिहेवियर फिर से चेंज हो गया और फिर से उसने जो है बात करना, फ़ोन उठाना सब बंद कर दिया। तो अब ये मेरे से बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इसीलिए मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस सिचुएशन को ना फेस करते हैं। तो आज मैं आपसे इसी चीज़ के बारे में बात करूंगी कि बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है कि किसी से रिलेशनशिप था, फिर ब्रेकअप हो जाता है और फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो उनका एक्स पार्टनर होता है वो वापस से कुछ टाइम बाद वापस उनकी लाइफ में आने की कोशिश करता है। और मोस्टली जिन लोगों को छोड़ के कोई गया होता है और वापस अगर उनकी लाइफ में वही इंसान वापस आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर वो जेन्युइन होते हैं तो, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो इमोशंस तो होते ही है ना। तो इसीलिए जैसे ही वो इंसान वापस से उनकी लाइफ में आता है ना, तो उन्हें वही पुरानी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और उनको याद करके और वो सारी चीज़ें रिलीव कर करके वो एकदम से वापस से उस इंसान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द लोग जो गलती कर जाते हैं और जिसकी वजह से वो फिर वापस सफ़र करते हैं, वो ये है कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो जो इंसान आपके पास वापस आया है ना, वो किस इंटेंशन के साथ वापस आया है। तो मोस्टली दो केसेस हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। एक केस ये हो सकता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में था, चला गया, वट एवर बी द रीज़न इज़, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब जब वो अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहा था, थोड़े बहुत दिनों बाद उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, लाइफ में ना खालीपन आ गया है, या फिर लाइफ में ना बोरियत फील हो रही है, या फिर अगर कोई नया इंसान आ भी गया है मान लो उस इंसान की लाइफ में, तो वो कंपेयर कर रहा है, वो ये देख रहा है कि नहीं वही वाला ज़्यादा बेटर था जो पुराने वाला था, इसमें वो बात नहीं है। तो इसमें अगर ये सारी चीज़ें हो रही है ना कि अगर वो इंसान अपनी ज़िंदगी के खालीपन को लेके आपके पास वापस आ रहा है, या अपना नया पार्टनर जो है उसकी कमियों को कंपेयर करके आपके पास वापस आ रहा है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि यार जैसे भी थी ना वो जो पुरानी ज़िंदगी थी उस इंसान के साथ, वो ज़्यादा बेटर थी आपकी लाइफ से। तो ये एक केस हो गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले केस के बारे में। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी के साथ होते हैं, तो जब हम उसके साथ होते हैं तो हम उस इंसान को अच्छे से नहीं समझ पाते, या कई बार हमें जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं वो इतने अच्छे से नहीं समझ में आती। मतलब कहने का है कि वो इंसान हमारी लाइफ में क्या मायने रखता था, या कितना मैटर करता था, या उसकी क्या अच्छाइयाँ थी, वो हमें कई बार किसी के साथ रहते हुए पता नहीं लगती। होता है ऐसा, ये नॉर्मल साइकोलॉजी है ब्रेन की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई आपको नहीं समझ पाया। तो अगर कोई इंसान आपको आपके साथ रहते नहीं समझ पाया था, लेकिन जब वो आपसे दूर हुआ, जितनी भी ड्यूरेशन के लिए वो आपसे दूर रहा है, उतनी ड्यूरेशन में उसकी लाइफ में और कोई नहीं आया है, पहली तो रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि जितने टाइम वो आपसे दूर रहा, तो उस इंसान को ये सारी चीज़ें आपके बारे में समझ आई कि आप एज ए पर्सन क्या हो, आप उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते थे। ये समझ में आया कि वो इंसान जो था ना, वो आपकी ज़रूरत नहीं था, वो आपके लिए ज़रूरी था। अगर उसको ये रियलाइजेशन हो रही है आपको लेके, मैटर उसको सिर्फ ये कर रहा है कि आप एज ए पर्सन कैसे थे और आपको खो के उसने अपनी ज़िंदगी में क्या खो दिया है, या फिर आपकी उसकी ज़िंदगी में क्या वर्थ थी। तो अगर वो ये सारी चीज़ें फील करके फिर आपके पास आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिर ऐसे इंसान को वापस अपनी लाइफ में ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल जो है ना वो ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि कोई भी इंसान जब वापस आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, तो वो पहले वाला केस को लेके आ रहा है या वो दूसरे वाले केस को लेके आ रहा है। यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छे से समझनी है। अब इसको समझेंगे कैसे हम? तो
इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, मतलब कि आपका एक्स वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको उस पॉइंट पे जल्दबाजी नहीं करनी है। होता क्या है, नॉर्मली जैसे ही अगर ऐसी सिचुएशन आती है हमारी ज़िंदगी में कभी भी, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार अब इसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया, और हम एकदम से वापस से बिछ जाते हैं उसके कदमों में। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप उस दुख से फिर से ना गुजरो जिस दुख से आप पहले गुजर चुके हो, तो अब आपको ना परखना पड़ेगा उस इंसान को। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी के खालीपन की वजह से आपके पास आ रहा है, या सचमुच में उसको आपकी कीमत और आपका प्यार जो है ना वो समझ में आ गया है, इस वजह से वो आपके पास वापस आ रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर किसी का कॉल या मैसेज ऐसे आता है तो आपको वैसे ही रेस्पॉन्ड करना है जैसे आप नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ रेस्पॉन्ड करते हो। आराम से नॉर्मल बातें करनी है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, अच्छा ठीक है, पता कर लिया, चलो ठीक है बाद में बात करते हैं, ऐसे करके। ऐसे नहीं करना है कि वापस से आप अपने आप को ना पूरा का पूरा उसको सौंप दो कि भाई अब तो वापस आ गए हो तुम, और मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया जितने टाइम तुम मेरी लाइफ में नहीं थे। तो कहने का मतलब है कि आपको वापस से उस मोड में नहीं जाना है जैसे कि आप पहले उस रिश्ते में रहा करते थे। टाइम लेना है, आपको उस इंसान को रेडिली रिस्पॉन्ड नहीं करना है, इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी है जितने कि आप पहले करते थे। आपको ये देखना है कि उसकी तरफ से डेस्परेशन कितना है अब आपसे बात करने का, या वो कितना चाहता है आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, और वो एक दिन 2 दिन में आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर बात करोगे, बहुत ही नॉर्मल होकर बात करोगे जैसे पहले करते थे, तो आपको दूसरे इंसान की सही इंटेंशंस नहीं पता चलेंगी, क्योंकि आप वापस से अपने इमोशंस में खो जाओगे। लेकिन आपको खुद पे कंट्रोल रखना है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। आपको सिर्फ उसको इस नज़रिए से देखना है, सिर्फ आपको ये एनालाइज करना है उसके बिहेवियर को लेके, उसके एक्शंस को लेके, उसकी बातों को लेके, कि अब वो किस इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में वापस आया है। आपको चेक करना है कि वो आपको कितना फ़ोन कर रहा है या कितना मैसेज कर रहा है। आपको फ़ोन और मैसेज नहीं करना है, क्योंकि अब आपको ये शो करना है कि मुझे ज़रूरत नहीं है अब आपकी, क्योंकि आप छोड़ के गए थे मुझे। वो कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है आपसे जब आप नहीं कर रहे हो तो। और अगर वो 2, 4, 6, 10 दिन बात करने के बाद फिर से अपना कूल खो रहा है, फिर से वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो पहले हो रही थी, तो सीधा साधा मतलब है कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है। अगर सचमुच में जेन्युइनली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, तो वो पहली चीज़ तो वो ट्राई करता रहेगा आपसे बात करने की, भले ही आप उससे बात करना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, आपको मैसेज करता रहेगा, आपको फ़ोन करता रहेगा। अगर आप थोड़ा बहुत गुस्सा कर भी दोगे, कुछ ऊपर नीचे बात हो भी जाएंगी आप दोनों के बीच में, तो वो उस सिचुएशन को संभालेगा, वो उस सिचुएशन को और ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि अब वो जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहता है। अब उसको सचमुच में समझ में आ गया है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में आपको टाइम लगाना पड़ेगा। 2 महीने 3 महीने आराम से आप उस चीज़ को ऐसे लो कि जैसे कि कोई एक नॉर्मल दोस्त से आप बात कर रहे हो। और आपको सिर्फ ये पता करना है कि दूसरे की इंटेंशन क्या है, जो कि अगर आप ध्यान से उसकी बातें सुनोगे, अगर आप उसके बिहेवियर और एक्शन पे नज़र रखोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि वापस आके आप वहीं ना खड़े हो जाओ जहाँ पे आप पहले खड़े थे जब आपका ब्रेकअप लास्ट टाइम हुआ था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बार हम अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लें। तभी मैं आपको अपनी हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर देना होता दूसरे के हिसाब से। जब हम बहुत जल्दी दूसरे की इच्छाओं के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं ना, तो हमारी खुद की कोई बाउंड्री नहीं होती है, और वो चीज़ दूसरे इंसान को भी साफ नज़र आ रही होती है। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक रिश्ते को नीचे की तरफ लेके जाती हैं, ऊपर की तरफ लेके नहीं जाती हैं। इसलिए अब हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि एक बार तो धोखा खा लिया है, वापस से धोखा नहीं खाएंगे। वापस मैं आनंद जी के कमेंट पे आती हूँ। तो आनंद जी, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो जेन्युइनली आपके पास वापस नहीं आई है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए आपके पास आई थी, और फिर से जैसे उसको कुछ लगा कि वापस से ज़िंदगी मेरी कुछ ठीक हो गई है, तो वो फिर आपको छोड़ के चली गई है। तो परमानेंटली वो आपके पास जो है वो नहीं आई है। तो आई होप आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया होगा, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। लाइक और शेयर से मुझे याद आया कि कुछ लोग मुझे ऐसा लिखते हैं कि मैम आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन आपके सब्सक्राइबर कम क्यों हैं। तो उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई भी यूट्यूबर आपसे ये बोलता है ना कि लाइक और शेयर करना है और कमेंट करना है, तो उसके कुछ मायने होते हैं।
तो अगर आपको सचमुच में मेरा वीडियो पसंद आया है और आप उसको लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो यूट्यूब की एल्गोरिथम में जाएगा और यूट्यूब उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है सचमुच में कि आपको कमेंट करना चाहिए मेरे वीडियो पे, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगेन वो एल्गोरिथम में जाता है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो अगेन वही चीज़ होगी कि वो एल्गोरिथम में जाएगा और यूट्यूब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बार बार बोलती हूँ या जितने यूट्यूबर आपको बोलते हैं उसके पीछे यही रीज़न होता है। और मैं आपको ये नहीं कहती कि आप हमेशा लाइक और शेयर करो ही करो, मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना तो ज़रूर आप लाइक करें, तो ज़रूर आप शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। चैनल सिर्फ अच्छे कंटेंट से ही ग्रो नहीं करता है, एज ए सब्सक्राइबर आपका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी चैनल को ग्रो कराने में, बड़ा बनाने में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। जेन्युइनली अगर आपको लगता है ना तो ही सिर्फ आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, नहीं लगता है तो बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।